हेलो दोस्तों, आज हम लोग टेंस की अगली कड़ी में पैसिव वॉइस देखते हैं। पैसिव वॉइस में एक एक्टिव वॉइस होता है, दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है? इस वॉइस में क्रिया वर्ब द्वारा कर्ता सब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है। एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है और एक्टिव का मतलब होता है फुर्तीला, अर्थात जो सीधे सीधे कार्य जो है कर्ता का प्रभाव पड़ता हो। और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। इस वॉइस में वर्ब द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है, अर्थात कर्म जो है प्रधान हो जाता है। और पैसिव का मतलब होता है सुस्तीला। पैसिव वॉइस बनाने के कुछ हम नियम देखते हैं। एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेज होते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंसेज की ही पैसिव बनती है। जिन 4 टेंस की नहीं बनती है वह निम्नवत है: प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन 4 टेंस की पैसिव नहीं बनती है। और देखते हैं, पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता मिलती है। इसी कारण से इंट्रांसिटिव वर्ब के वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जैसा कि हम लोगों ने वर्ब के भेद देखे हैं, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। तो जो इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। आगे देखते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ सामान्य नियम, जो जैसे कर्ता सब्जेक्ट को कर्म, ऑब्जेक्ट और कर्म को कर्ता बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। नए कर्म ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं, जैसे आई का मी हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, वी का अस हो जाता है, दे का दिम हो जाता है और इट का इट ही रहता है। तो ये सब एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ नियम थे। अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के वाक्यों की पैसिव बनाने का नियम। एक्टिव में हमने देखा है डू डज, जबकि इस टेंस में पैसिव में सहायक क्रिया इज एम आर। हमने पैसिव वॉइस के सहायक क्रिया की एक वीडियो पहले भी अपलोड किया है। इसमें नियम क्या है पहले देखते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, अर्थात ही के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा। ये नियम हम लोगों ने टेंस में भी सीखा है। आगे देखते हैं इसके नियम 2। ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस को सब्जेक्ट बनाते समय नॉमिनेटिव केस के सर्वनाम में बदल देते हैं। जैसे अगर आई है तो मी, और मी को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई। नियम 3, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस को ऑब्जेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं, वही जो हमने बताया नियम 2 में। नियम 4, यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रश्नवाचक है तो पैसिव वॉइस में भी वैसे ही वाक्य बनाते हैं। जैसा हमने वाक्य के 6 प्रकार पढ़े हैं, सेम टू सेम यहाँ पर भी वैसे ही नियम लागू होते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। शिवा एक किताब खरीदता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। खरीदना कैसा वर्ब है? ट्रांसिटिव वर्ब है। अब इसकी पैसिव क्या बन रही है? एक किताब
शिवा के द्वारा खरीदी जाती है, खरीदा जाता है। एक किताब शिवा के द्वारा खरीदा जाता है। अब इसका अनुवाद करते हैं। सबसे पहले शिवा बाइज ए बुक। अब यहां पर ए बुक क्या हमारा है? ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ए बुक यहां आ गया। अब ए बुक के लिए सहायक क्रिया इज लगाएंगे। ए बुक इज, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म बॉट। ए बुक इज बॉट बाई, यहां जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो नाम है तो नाम को वैसे ही रख देते हैं। तो बाई शिवा, ए बुक इज बॉट बाई शिवा। सेकंड वाक्य देखते हैं। शिवा डज नॉट बाई ए बुक। ए बुक इज नॉट बॉट बाई शिवा। डज शिवा बाई ए बुक। तो डज सहायक क्रिया यहां थी, तो पैसिव बनाते समय ए बुक के साथ इज लगेगा। तो इज यहां प्रश्नवाचक रूप पहले आ गया। इज ए बुक बॉट बाई शिवा। डज शिवा नॉट बाई ए बुक। इज ए बुक नॉट बॉट बाई शिवा। परहैप्स आपके समझ में आ रहा होगा। इसके बाद इसके अगले वाक्य को देखते हैं। व्हाई डज शिवा बाई ए बुक। यहां पर डबल प्रश्नवाचक वाक्य आ गए हैं। व्हाई डज शिवा बाई ए बुक। तो व्हाई का व्हाई ही आ गया। डज के स्थान पे हमने इज लगाया था क्योंकि ए बुक के साथ इज ही लगेगा। तो व्हाई इज ए बुक बॉट बाई शिवा। व्हाई डज शिवा नॉट बाई ए बुक। तो व्हाई इज ए बुक नॉट, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट बाई शिवा। और देखते हैं अन्य उदाहरण में, जैसे आई लाइक यू। अब यू का यू ही रहता है क्योंकि हमने देखा भी चिन्ह में। तो यू, अब यू के साथ सहायक क्रिया आर लगेगी। तो यू आर लाइक्ड बाई, और आई का क्या हो जाएगा यहां पर? मी। तो यू आर लाइक्ड बाई मी। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। सी रीड्स ए बुक। ए बुक इज रेड बाई हर। सी का हर हो जाता है। तो ए बुक इज रेड बाई हर। अगला वाक्य देखते हैं। राज बीट्स साहिल। साहिल इज ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाया। तो साहिल इज बीटेन बाई राज। अब इसी से संबंधित हम दो आपको होमवर्क देते हैं, और वह एक पत्र लिखती है। इसका भी 6 वाक्य आप पहले एक्टिव करेंगे, उसके बाद पैसिव करेंगे। और दूसरा वे गीत गाते हैं, इसका भी आप लोग 6 वाक्य बना करके पैसिव बनाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।